कैसा बनेगा? सपोज मैं यहां पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करूं, अरे वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, रिलेशन ही यही बोलता है। तो सपोज यहां पे इनिशियली प्रेशर ये है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इस पॉइंट पे प्रेशर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मतलब उसका ग्राफ ऐसा आएगा बेटा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर? तो चलो इतना कंसेप्ट आपको भी क्लियर है बेटा। मैं वेट नहीं कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके, अब दूसरा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रखा था उन लोगों ने? प्रेशर को कांस्टेंट रखा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर आया। कैसे बेटा? मैं आपको बताता हूं, आपको सबको मालूम पड़ जाएगा, डोंट वरी। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर मैं दो फिगर ड्रॉ करूंगा, इससे आपको भी पता चल जाएगा बेटा। ये सिलेंडर है, ये इनिशियल कंडीशन, उसके बाद की कंडीशन। यहां पे मैंने एक पिस्टन रख दिया है, यहां पे मैंने गैसेस फिलअप किया है, नीचे फ्लेम रखी है। अभी इनिशियल वॉल्यूम V1 है, मैं अभी इसको टेम्परेचर दे रहा हूं। अब यहां पे है ना, मैं एक ईट ईट मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लॉक रख देता हूं इसके ऊपर। ब्लॉक रखने से प्रेशर कांस्टेंट हो गया बेटा, ऊपर का प्रेशर कांस्टेंट है, फिक्स है। ऊपर एक वेट जो दिया है ना वो फिक्स है बेटा, वेट जो दिया है वो ब्रिक्स ब्रिक्स मतलब वो फिक्स है बेटा। क्लियर? अब नीचे से मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली आप लोग को पता है कि ये पूरा पिस्टन ऊपर खिसकेगा, यहां तक जाएगा। क्लियर? मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, T2 दिया, ऊपर से मैंने ब्रिक्स तो हटाया नहीं है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द चार्ल्स लॉ। इसको हम लोग कौन सी प्रोसेस बोलेंगे पता है? आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलेंगे बेटा। क्लियर? आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलेंगे बेटा। अब बारी आती है माई फुल्का पार्टी समझने की, क्या पॉइंट को नोट डाउन करना बेटा, क्या कि व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि ये कंडीशन देखो कि V1 T1 से लेके हम लोग V2 T2 पे गए, इनिशियल स्टेट ये था, उसके बाद स्टेट ये हुआ, तो V1 बाई V2 किया तो सामने बेटा T1 बाई T2 करना होगा। यानी कि V बाई टी कांस्टेंट होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख सकते हो ना, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, इसमें मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ऐसा ग्राफ आएगा बेटा। और दूसरा ग्राफ बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब कुछ प्रेशर पहले से था, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट प्रेशर कांस्टेंट है। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मीनिंग ये भी हुआ। क्लियर? ये है चार्ल्स लॉ। टेक अ स्क्रीनशॉट। आपको है ना बेटा ऐसे खुद लिखना है बेटा, याद रखना, आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद गैल्यूसेक लॉ आता है,
आपको भी पता है गैलिलिक लॉ में क्या था कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि इसके लिए आप क्या बढ़ा दो, ये फ्लेम है, इसके ऊपर मैंने रख दिया ये प्रेशर कुकर, राइट? आपको समझ में आ गया कि यहां से मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर कुकर जब तक फटेगा नहीं ना तब तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा बेटा। एम आई राइट ना? यस या नो? हाँ या ना बेटा? सही है। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यार वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोक्रोमिक। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बोला मैंने, तो यहां से आप रिलेशन बना सकते हो P1/P2, तो सामने ऑब्वियसली T1/T2 बनेगा, यानी कि P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आएगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आएगा? तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट बन गया, जो है वही है, प्रेशर बस बढ़ रहा है। ये बढ़ेगा ना बेटा ऐसे, ये भी बढ़ रहा है। टेक अ स्क्रीनशॉट, गैलिलिक लॉ। हम लोग गैसेस के ऊपर जा रहे हैं बेटा, क्लियर? किसी को याद है बेटा एवोगैड्रो ने क्या बोला था गैसेस के लिए? हाइपोथेसिस ऑफ एवोगैड्रो। फॉर गैसेस। अनम्यूट होके बोल सकता है बेटा, अनम्यूट होके कोई भी स्टूडेंट्स बोल सकता है बेटा, अनम्यूट होके कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है। एवोगैड्रो ने क्या बोला था बेटा? आप पढ़ गए हो, पढ़ लिया आपने, कोई भी ट्राई करेगा, थोड़ा बहुत भी समझ में आना हो तो बोलो, थोड़ा बहुत भी याद हो तो बोलो। कोई बात नहीं। एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी का मीनिंग क्या होता है? उसका प्रेशर 1 atm जितना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर? और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर। दिस इज द एसटीपी। यस 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 केशा, यस केशा। Sir, under same volume, pressure and temperature, the numbers of molecules are same. परफेक्ट आंसर, बस यही था। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी कंडीशन ले लो हर एक। सपोज मेरे पास अभी यहां पे हीलियम है, यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास नाइट्रोजन है, सभी की ये सेम कंडीशन है। तो एवोगैड्रो ने ये बोला कि इसके अंदर नंबर्स ऑफ मोलेक्यूल्स इज सेम, बस यही था बेटा। और कितना नंबर्स होगा उसने ये बता दिया, उसको उसने 1 मोल नाम दिया। 1 मोल 6.023 या 22 लिखता है, कोई 23 लिखता है,
10⁻23। इतने नंबर्स ऑफ मोलेक्यूल, एक मोल में इतने नंबर्स ऑफ मोलेक्यूल्स होंगे। उसको उसने एक मोल नाम दिया। टेक अ स्क्रीनशॉट। उसने उसका एवोगेड्रो नंबर दिया। उस नंबर का उसने नाम क्या दिया? जस्ट अ मिनट। एवोगेड्रो नंबर दिया Na। उसने उसका नाम ही Na दिया, एवोगेड्रो नंबर। क्लियर? तो माय बुल्का पार्टी, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी मोल, मोल को आप ऐसे लिखते हो ना, सपोज ये तो 1 मोल था, तो म्यू मोल के लिए कितना, तो म्यू, तो उसका आपने दो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, m/mo, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है n/na। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल। किसी का भी मोल फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। ये होता है मोलिक्यूलर मास, ये होता है टोटल मास, ये टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एवोगैड्रो नंबर है, आपको भी पता है। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, रही है बेटा। दिस इज द मोल। बस ये मोल का फॉर्मूला है। चलो इतना भी कंसेप्ट, मतलब ये कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तब तक के लिए टेक अ स्क्रीनशॉट। अब बेटा एक मुझे एक आध दो क्वेश्चन आपको पूछने हैं प्लीज। दूसरी बात, सबको मैं ऑन करो। हम लोग थोड़ा टेक्स्ट के बाहर जा रहे हैं अभी मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा। एक मुझे थोड़ा आज माइंड में अभी आया, एट अ टाइम क्विकली मुझे माइंड में आया, इसलिए मैं सजेशन ले रहा हूँ आपका। आई रिक्वेस्ट बेटा प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। मैं जो देखो क्लियर, देखो इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अब हम लोगों ने बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा? बोयल्स लॉ क्या था? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और गैल्यूसेक लॉ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो दोनों को मैं साथ में लिखूं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम, यानी कि पी वी को मल्टीप्लाई करो और टी को डिवाइड करो, वो कांस्टेंट बन गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इस कांस्टेंट को हम लोग आर बोलेंगे, और 1 मोल के लिए 1 आर, म्यू मोल के लिए म्यू आर बोलेंगे। क्लियर? इसलिए आप हर बार बोलते हो ना सर, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। आप केमिस्ट्री में कुछ ऐसा लिखते हो, मैं राइट ना? ऐसा लिखते हो ना? बस थोड़ा फिजिक्स का फंडा, म्यू का, आप फिजिक्स में भी ऐसा लिखो चलेगा। आपको इच्छा हो ऐसा लिखो, राजन का में बेटा है रानी, बाकी बधी कहानी। राइट? ओके बेटा, तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज अ आइडियल गैस इक्वेशन। उसमें आर जो है, आर को मेन बनाओ तो क्या बनेगा? पीवी बाई म्यूटी, ये एनर्जी है। पीवी का मल्टीप्लिकेशन करना है, एनर्जी मिलेगी। अब करना खुद, जूल पर मोल, म्यू फॉर मोल ना। म्यू का यूनिट मोल होगा या मोल इनवर्स होगा? हाँ, और केल्विन। जूल मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, जूल पर मोल इनटू केल्विन, ये यूनिट है। इसकी 8.314 वैल्यू होती है, अलग अलग में होती है। जूल में ये हुई, आप कैलोरी में डिवाइडेड बाय 4.2 करोगे तो कैलोरी आएगी। इतना मुझे याद नहीं रहता, आपको याद रहता है तो बढ़िया है। मैं तो एक ही वैल्यू याद रखूंगा, 8.314। आपको जितनी याद रखनी उतनी रख लो। क्लियर? तो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे बना वो आपको समझ में आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो बेटा, अब
और मैं पढ़ाऊंगा आज, ऐसे नहीं, बंद नहीं कर रहा हूं बेटा। ओके देखो, अब पीवी इज इक्वल टू म्यू आर, लिखा जा सकता है ना, और पीवी एन बाय एन ए, पीवी इज इक्वल टू एम बाय एम ओ आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन बाय एन ए आर टी। मैंने म्यू की जगह दो चीज रखी है, क्लियर है ना सबको, क्योंकि म्यू का दो फॉर्मूला था। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज फोकस हियर, ये वी को डिवाइड कर रहा हूं, एम बाय वी, एम ओ और ये आर टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम बाय वी? मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। इसको मैं लिखूंगा रो आर टी बाय एम ओ। अलग अलग फॉर्मूला मिल रहा है और कुछ नहीं है बेटा। पीवी इज इक्वल टू, फोकस ईयर बेटा, इधर ध्यान रखोगे। अब मैं v को नीचे रख रहा हूं, n बाई वी आर टी बाई एन ए। अब r और n ए वो कांस्टेंट है बेटा। r की वैल्यू 8.314, n की वैल्यू 6.023 क्रॉस 10⁻23, तो इसकी वैल्यू इतनी मिलेगी करीबन 1.38 क्रॉस 10⁻⁻23। फोकस हियर ऑल द स्टूडेंट प्लीज। दिस यूनिट इज जूल मॉल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, एंड 6.03 का मॉल इनवर्स होता है। ये कट हो गया, यानी कि जूल पर केल्विन। तो इसको हम लोग, इसका नाम क्या देंगे बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका नाम देंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। राइट, के बी इज इक्वल टू आर बाय एन ए। तो हमारा जो फॉर्मूला है अब वो क्या बनने जा रहा है? P इज इक्वल टू एन बाई वी, और इसको मैं बता दिया के बी। अब नंबर्स ऑफ इसको क्या बोलेंगे? अब हम लोग स्मॉल बोलेंगे। एन बाई वी का नाम क्या बोलेंगे? नंबर्स ऑफ, टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं डिफाइन करूंगा स्मॉल एन से। किसको डिफाइन करूंगा? स्मॉल एन से। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना? एन के बी टी। ये आइडियल केस के अलग अलग फॉर्म है बेटा। देखो मैं अभी आपको पढ़ाता हूं, 2 मिनट लगेगी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा। बट आप एक काम कर लो, अपना काम कर लो। आज लेजीनेस मत दिखाना बेटा, जरूर लिख देना आज का काम। सही है बेटा, बढ़िया, मजा आने वाला है आपको। चलो अब मैं बेटा आगे बढ़ाता हूं। क्लियर? मैंने क्या किया देखो पहले, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। सब लोग देखना बेटा, अब स्पीड बढ़ेगी, दूसरी बार करवा रहा हूं। एम बाय एमओ किया, राइट, एम बाय वी किया। व्हाट इज द एम बाय वी? डेंसिटी। मैं क्यों करवा रहा हूं? आप इतना सब कुछ याद नहीं रख पाओगे, आप खुद को करना होगा बेटा। दूसरा मैंने क्या किया, पीवी इज इक्वल टू म्यू की जगह मैंने एन बाय एन ए रखा। पी एन बाय वी और के बी बाय एन ए। एन बाय वी का नाम क्या दिया? स्मॉल एन। स्मॉल एन मतलब नंबर्स ऑफ टोटल वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। के बी, अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूं, आर बाय एन ए। आर बाय एन ए, आर बाय एन ए का नाम क्या दिया? के बी। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ आइडियल इक्वेशन फॉर्म। इसको भी बेटा हम लोग आइडियल केसेस का इक्वेशन बोलेंगे सबको। क्लियर? एक लास्ट बात बता देता हूं बेटा, लास्ट बात, डेंसिटी ऑफ गैसेस। डेंसिटी ऑफ गैसेस, ऑलवेज आप क्या लिखते हो डेंसिटी का मीनिंग? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। माई
माय बुल्का पार्टी, एक मोलिक्यूल्स का मास m हो, ऐसे n मोलिक्यूल्स होगा तो टोटल मास nm लिखूंगा ना मैं. व्हाट इज द m? ईच मास ऑफ ईच मोलिक्यूल्स, राइट? टोटल वॉल्यूम v. माय बुल्का पार्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल n by v? इट्स n. माय बुल्का पार्टी p इज इक्वल टू n kbt मिला था कि नहीं मिला था? तो इसमें मैं n को मेन बनाऊंगा तो p बाई kbt होगा कि नहीं होगा? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n. तो दिस इज द डेंसिटी. देखो ये कंसेप्ट ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होगा, बट हम लोगों ने ये फॉर्म बना दिया बेटा आपके लिए. स्पेशल गिफ्ट मिल दी मैंने आपको, आपका बर्थडे आ रहा है ना सबका, इसलिए ये गिफ्ट को ले लो बेटा. क्लियर? रिटर्न गिफ्ट जरूर करना. ओके. और एक स्टूडेंट ऐसा भी बनो बेटा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो उसके पीडीएफ बना दो और हमारे चैंपियन ग्रुप में रखो. ऐसी कोई सेवा करो बेटा. कोई तो स्टार्ट करोगे. कौन करेगा बेटा ये सेवा? हाँ, आपको बहुत पुण्य मिलेगा. कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? अच्छे स्क्रीनशॉट जिनके भी आ रहे हो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो बेटा. उसकी पीडीएफ बना के रख दो डे टू डे. कौन ले रहा है? देखो इसमें भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा है. अब बॉयज तो नहीं आगे बढ़ेंगे, गर्ल्स में तो कोई रेगुलर बोलो. विधि अरवानी बेटा कर दोगे? गिव मी अ रिप्लाई, यस या नो. ओके चलो, विधि अरवानी गर्ल्स के लिए. बॉयज में कौन आगे बढ़ेगा? आपको विधि करना ही है. बॉयज में कौन बढ़ेगा बेटा? एक बॉयज में कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. दोनों में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो बेटा. कोई नहीं बॉयज में बेटा. बैंगल्स है ना बेटा गर्ल्स के पास? किसी के पास बैंगल्स है बेटा? इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो यार. खाक घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे. फ्यूचर में तो घर चलाना है आपको, शादी करनी है, बच्चे आएंगे, किन किन को संभालोगे? है बेटा, किन किन को संभालोगे? ये तो गलत बात है. आप एक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो बेटा. कोई नहीं बोल रहा है, बोलो यार. आज मीत गोलानी नहीं है, अदरवाइज यस बोल देता. पक्का बोल रहा हूं, सही में मीत गोलानी नहीं है और गोलू मोलू नहीं है इसलिए कर देता. केयूर बोलेगा सर मैं रेगुलर रहूं तो मैं करूं ना. मैं रेगुलर ही नहीं रह रहा हूं. एम आई राइट ना केयूर? हेत शाह बेटा, ओ हेत शाह आप. ओके आई नो बेटा. आई ओके थे, वेरी गुड. आप लैपटॉप यूज कर रहे हो. हेत शाह आप भी लैपटॉप यूज कर रहे हो हैं? ओके कोई नहीं बनेगा आगे, कोई नहीं बढ़ेगा आगे. सब लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो क्या? जल्दी बता दो बेटा. केशव पटेल का भाई वेट कर रहा है, उसके लेक्चर हैं. जल्दी करो बेटा. ध्रुव अग्रवाल ओके बेटा, गुड वन. रख देना बेटा. चलो बढ़िया है बेटा.